नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। पानी बचाने की मंशा से सरकार ने अमृत सरोवर योजना शुरू की है, लेकिन मध्य प्रदेश के शाहनगर में अमृत सरोवर कथित तौर पर भ्रष्टाचार की तपिश में सूख चुके हैं। एमपी में अमृत सरोवर की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सरकारी फाइलों में कई तालाब स्वीकृत हुए हैं, बन भी गए हैं, लेकिन हकीकत में कई जगहों पर अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। कई जगहों पर अगर कार्य हुआ भी है तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अमृत सरोवर का निर्माण मनरेगा, जनभागीदारी और सरकारी विभागों के सामंजस्य से होता है। नियम मानव श्रम से काम कराने का है, कानून भी यही है, लेकिन हकीकत में कोई भी बता देगा कि काम मशीनों से ही हुआ है। मशीनों से काम कराए गए हैं, लेकिन वो भी बेढंग तरीके से, ढंग से वो भी नहीं कराया गया, जिसकी पिंचिंग से तालाब फूटने की कगार पर है। कई ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों का आरोप है कि जिन जगहों को खनन माफिया ने खोद डाला था, उनको ही कागजों में अमृत सरोवर बता दिया गया है और भुगतान भी करा लिया है। ऐसा ही एक मामला पन्ना जिले के शाहनगर से सामने आया है, जहां पहली ही बारिश में अमृत सरोवर योजना से बने तालाबों की पोल खुल गई है। जनपद पंचायत शाहनगर की ग्राम पंचायत मलघन में बनाए गए तालाबों का निर्माण घटिया तरीके से किया गया है। बता दें कि पंचायत के सरपंच और सचिव ने पहले तो तालाब का निर्माण मशीनों से कराया, लेकिन वो भी ढंग से नहीं कराया है, जिसकी वजह से पहली ही बारिश में तालाब की पिंचिंग पूरी तरीके से ढह गई है। अगर मूसलाधार बारिश होगी तो तालाब फूट सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। सबसे पहले तो ग्रामीणों के वो आरोप सुनेंगे कि इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। का पत्थर है, कच्चा होगा वो तो। अच्छा, नहीं देखने को दिख रहा है जैसे कच्चा पत्थर यहीं का निकल। वो तो अच्छा ग्राम पंचायत हमारी जो मलगन है ग्राम तुल्ला है। जी यहाँ का जो तालाब का जो गहरीकरण करवाया गया है, जी जिस तरीके से यहाँ पे जो लागत स्वीकृत होती है जी उस हिसाब से यहाँ का कार्य नहीं हुआ है। जी पहली बात है कि हमारे यहाँ पिचिंग का काम हुआ था। पिचिंग के हिसाब से देखने होता है कि यहाँ बच्चे पिचिंग लगाते तो इससे अच्छे बच्चे पिचिंग लगा देते। अच्छा, यहाँ पे नाबालग बच्चे भी काम करते हैं क्या? करते रहे? पहले करते रहे अच्छी बच्चे काम आते रहे, बाकी करते नहीं रहे, साथ में रहते रहे मम्मी पापा के साथ। जी। तो यहाँ पे अभी देखने को मिला है कि पिचिंग पूरी ढा गई है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें क्या है किसकी लापरवाही? पत्थर कहाँ से आया? पत्थर सब यहीं से आया ना, हमारे यहीं तालाब से पत्थर निकला, कहीं एक खदान से कहीं से पत्थर नहीं आया, सब पत्थर यहीं का है। अच्छा, तो कच्चा पत्थर नहीं है ये पूरा कच्चा देख ही रहा है, सेम टू सेम पूरा हमारे यहाँ की जो म्याड़ बंधन की जो पिचिंग है पूरा ग्रस्त हो गई ना। यहाँ पास मतलब अभी पिचिंग लगी है, पिचिंग पूरी धस चुकी है, अच्छी तरह से नी उसकी मतलब वो नहीं हुई है। ये पत्थर कहाँ से निकाला गया है? पत्थर ये तालाब से निकाला गया है। तो आपने ग्रामीणों के बयान सुने कि किस प्रकार से ग्रामीणों ने कथित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंच और सचिव पर ये आरोप है। इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देंगे हमारे साथ में मदन तिवारी जी जुड़े हैं, शाहनगर संवाददाता है। इसके अलावा हमारे साथ में राजू पटेल जी जुड़े हैं, समाजसेवी है। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, ग्रामीण हैं। चरणजीत बंजारा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मदन जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि जिस प्रकार से ग्रामीणों ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, पिंचिंग फिलहाल पहली ही बारिश में टूट गई है, क्या कुछ है? पूरा मामला विस्तार से दीजिए जानकारी। ये जनपद पंचायत सायनगर की एक ग्राम पंचायत मलघन एक वानगी है, जहां पर भ्रष्टाचार के चलते इतना घटिया निर्माण किया गया है कि चुटपुट शुरू बारिश में ही उसकी भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। यहाँ पर एक पद्धति चालू हुई है, ठेके पे ठेका। यहाँ पर सरपंच, सचिव, उपयंत्री, एसडीओ बिल्कुल ही काम करना नहीं जानते, ना ही मजदूरों का हक देना चाहते हैं। वहाँ पर जो है एकदम ठेकेदार, बाहर के ठेकेदार आकर ग्राम पंचायतों में निवास कर रहे हैं और इतना तक कि बैंक भी साथ में लेके चलते हैं और अपने ही पूरे एटीएम मजदूरों के साथ में रखते हैं। अब क्या करना उनको मजदूरों से, तो इस तरह के। अच्छा, सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत के जो कर्ता धर्ता, जनपद के कर्ता धर्ता सारे प्रभारियों का काम चल रहा है। वही एसडीओ हैं, वही प्रभारी एसडीओ हैं और वही उपयंत्री हैं। आखिर कार्रवाई करेगा कौन? एसडीओ तो यहाँ तक है कि अपनी कुर्सी छोड़कर कहीं क्षेत्र में जाते भी नहीं है। हफ्ते 15 दिन में एक बार अपने ऑफिस में बैठते हैं, ना कि किसी चीज से उनको मतलब है। इसी बात से अंदाजा लगा जाए कि ग्राम पंचायत मलघन में किस तरह का व्याप्त भ्रष्टाचार है। इसको देश न्यूज की टीम ने हमेशा ही प्रमुखता से उठाया है, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारियों के कान में जू तक नहीं रहेंगे कि कुछ एक नोटिस भी जारी करें या कि फिर कुछ कार्रवाई करें। जिसका उदाहरण अभी आप देख रहे हैं, तस्वीरों में दर्शक देख रहे हैं कि पहली बरसात में ही
जीर्णोद्धार का तालाब, एक अमृत सरोवर तालाब है जिसमें जो है पानी भी नहीं भरा और दरारें फूट चुकी हैं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से पिचिंग की गई थी, जो पत्थर से की गई थी, उसमें भी ये आरोप लगाए हैं ग्रामीणों ने कि कच्चे पत्थर लगे हैं। दरअसल जब किसी भी तालाब का निर्माण होता है तो उसकी मेड़बंदी के लिए किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जो पिचिंग बनाई जाती है कैसी बनाई जाती है? बिल्कुल, यहाँ पर एक नियम लागू है, चालू है कि यहाँ पर जहाँ जिस जगह में तालाब खोदा जाएगा उसी जगह के पत्थर ही पिचिंग में लगा दिए जाते, कच्चे पत्थर। जबकि नियम की खदान से पक्के पत्थर आना चालू होना चाहिए, काम चालू होना चाहिए, जिसमें जिसमें जी जिस जो है समझ सके। लेकिन मदन जी, जिस प्रकार से पिंचिंग की जाती है मेड़बंदी के लिए, क्या उसमें कुछ तार वगैरह भी लगाए जाते हैं उसके समतलीकरण के लिए? जैसा कि अगर पत्थर लगाए गए हैं तो वो पत्थर खिसके ना, उसके लिए क्या कुछ लगाया जाता है? उसकी सुरक्षा के लिए क्या तार का उपयोग किया जाता है? मदन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है मदन जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। चरणजीत बंजारा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हीं से जान लेते हैं। चरण जी, जिस प्रकार से ये पिंचिंग का मामला सामने आया है कि पहले ही बारिश में ढहने के कगार पर है, तो क्या इसकी सुरक्षा के लिए कुछ जालियां वगैरह लगाई जाती है ताकि ये खिसके ना, गिरे ना? सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऐसा कोई उदाहरण नहीं है देखने को कि पहली पंचायत है और मलगन तो आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। इससे पहले भी देश न्यूज में कई बार इस मुद्दे को बड़े तरीके से उठाया गया, लेकिन कोई जांच ना कोई पड़ताल ना कोई अधिकारी यहाँ पर ध्यान देता है। बात यहीं तक नहीं, इस पंचायत में पूरे काम ठेकेदारों को ठेके से दिए जाते हैं और ना यहाँ पे मजदूरों से मतलब ना किसी और से मतलब। यहाँ तक कि सरपंच महिला है यहाँ पर आदिवासी, और जो उप सरपंच है वो सरपंच ही चलाते हैं सर यहाँ पर। कुल मिला के ये देखा जाए कि बिल्कुल ठीक। हाँ बताइए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो ठेकेदार आते हैं बाहर के दूसरे ठेकेदारों को काम दे दिया जाता है, मजदूरों को यहाँ काम नहीं मिलता। और अभी पहले ही बारिश भी नहीं है, शुरुआत हुई बारिश की, और इस तालाब की हालत देखी जाए तस्वीरों में दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है चरण जी, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन जो मनरेगा के काम होते हैं या तालाब निर्माण की बात हो या किसी भी प्रकार के मनरेगा का काम, क्या यहाँ के स्थानीय मजदूरों को काम दिया जाता है? किसी को कोई काम नहीं मिलता सर, यहाँ पर सिर्फ जेसीबी मशीनों से कार्य होता है। और अभी ऐसे कई उदाहरण है इस पंचायत में, जो पहली ही बारिश में एक कूड़ादान बनते हैं वो टूटकर गिर गया है। एक तालाब का काम है, वो उसकी पिचिंग हुई थी कच्चे पत्थरों से, वहीं से खोदा जेसीबी से और वहीं के पत्थर वहीं लगा दिए गए। और उपयंत्री जो है यहाँ पर सारे काम खुद ही ठेके पे दे देता है। इनका जो परसेंटेज रहता है वही एसडीओ है, वही उपयंत्री है। आखिर जांच करेगा कौन इस पंचायत में? बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मशीनों से कार्य कराया जाता है तो वो भी तो ढंग से नहीं कराए जाते हैं। कहीं पर पिचिंग फूट रही है, कहीं पर मैड़ फूट रही है। अगर आपने करवाए भी हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये नियम के अनुसार नहीं है। नियम ये कहता है कि अगर मनरेगा के कोई भी काम होंगे तो वो श्रम से होंगे, सहमति से होंगे, लेकिन जब यहाँ पर श्रम ही नहीं है तो यहाँ पर मशीनों से काम कराया गया। लेकिन वो भी तो ढंग से करा लेते ना, जो जिम्मेदार अधिकारी है वो भी बेढंग से काम कराए गए हैं। सर वो तो कुछ भी नहीं है, उनको तो सिर्फ सरकारी जो राशि आती है उसको आहरण करना आता है, उसको बंदर बांट कर दिया जाता है। और जो यहाँ के जो समाज सेवी रहते हैं वो अगर आवाज उठाएं तो उनके लिए भी बोलते हैं कि हमारा विरोध करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अधिकारी इतने दबंग है यहाँ पर कि कोई जिले का अधिकारी तक यहाँ जांच के लिए नहीं आता। आज तक ऐसा कोई, इतनी खबर चलने के बाद आज तक किसी को नोटिस तक जारी नहीं हुआ है सर। बिल्कुल ठीक है, और ये कहीं ना कहीं गांव का दुर्भाग्य है कि पंचायत में आज तक किसी भी अधिकारी ने निरीक्षण तक नहीं किया। करोड़ों के काम यहाँ पर हो गए, वो भी कागजों में नहीं हुए, धरातल पर भी हुए तो वो भी बिल्कुल लापरवाही पूर्वक हुए। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, ग्रामीण हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि ग्रामीणों में किस प्रकार से समस्या। कपिल जी, जिस प्रकार से ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं, हमने वो बयान सुने हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पिचिंग का काम जो हुआ है वो लापरवाही पूर्वक हुआ है। पहली बात तो ये है कि जो तालाब बनाया गया है वो भी कहीं ना कहीं मशीनों से है। क्या समस्या है आपकी ग्राम पंचायत की, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। सत्य है, जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं बिल्कुल सत्य सर।
यहाँ पे प्रथा चली आई, रीति जिसको बोलते हैं, यहाँ पे ठेकेदारी पे काम देते हैं। और ठेके पे होगा तो कैसे होगा, बताइए ना। मतलब परसेंटेज चलता है 20%, 30%, 25% ऐसा चलता है। और मतलब कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ग्रामीण तो आपको देखते हैं तस्वीरों में कि कैसी स्थिति है। मतलब अभी ये अमृत सरोवर तालाब बना है, जो भी लगभग पूर्ण हो गया है। अभी पहली ही बारिश हुई है और उसकी मेड़ फटना शुरू हो गई है। अभी तो बारिश चालू भी नहीं हुई ढंग से। जी। लेकिन कपिल जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, तो क्या इसकी जानकारी आप जिला प्रशासन से को देते हैं या शिकायत करते हैं? 181 करते हैं, 181 में झूठे प्रतिवेदन लगा दिए जाते हैं और ना कोई जानकारी। अब ग्रामीण लोग तो 181 लगाते हैं, वो भी 181 झूठी साबित कर दी जाती है, प्रतिवेदन लगा देते हैं जनपद से। नहीं तो आप इन तस्वीरों को खींचिए, अपने कैमरे में कैद कीजिए और उसके बाद में जनसुनवाई होती है। प्रति मंगलवार को जिला कलेक्टर बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, उनके सामने आप पेश करिए। क्या वो भी सुनने से इनकार करते हैं? यहाँ से सर पन्ना यहाँ से 110 किलोमीटर है सर। तो बहुत दिक्कत होती है पन्ना जाने में। सड़क नहीं है क्या? जी सर, सड़क नहीं है क्या? सड़क है सर, लेकिन 110 किलोमीटर बस चलती है यहाँ पे। अगर अपन यहाँ 10 बजे यहाँ से निकलेंगे तो शाम को वहाँ 4 बजे पहुँचेंगे, तो 10:30 बजे से जनसुनवाई चालू हो जाएगी सर। ठीक है, कुल मिला के ये देखा जाए कि ग्राम पंचायत में समस्याएं अपार हैं। हमारे साथ में राजू पटेल जी जुड़े हैं, समाज सेवी है। राजू जी, जिस प्रकार से कपिल मिश्रा जी बता रहे हैं कि समस्याओं की अपार यहाँ पर लीला है, और अपार लीला तो दरअसल प्रशासन की भी है कि कभी कभार पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्या कहेंगे आप? सर इसमें तो सबसे बड़ी हमारे ग्राम पंचायत ग्राम सोलह की सबसे यहाँ की जो कर्मचारी हैं सबसे उनकी लापरवाही है। उन्हें कभी काम देखने नहीं आते, कुछ नहीं देखने आते यहाँ पे। सबसे बढ़िया है कि हमने कई काली नल की कोई समस्या ही निराकरण नहीं होता है। बहुत बिल्कुल ठीक और सर इसमें पूरा पहली बारिश में फिटिंग पूरी धस गई। अभी पहली बारिश हुई है सर, जब बारिश का तो शुरुआत हुई है बारिश की, तो बारिश अच्छी आ जाएगी सर तो मैड फिटिंग का संभावना है। ठीक है, लेकिन राजू जी, जिस प्रकार से यहाँ पर मनरेगा के काम होते हैं वो मशीनों से कराए जाते हैं, तो ग्रामीणों को विरोध करना चाहिए। ग्रामीण इस बात का विरोध सरपंच के सामने क्यों नहीं करते हैं कि जब ये काम श्रम के जरिए ही होना है तो आप मशीनों से क्यों करा रहे हैं? सर इसमें क्या है कि मशीनों से करवाएंगे सर, 30 घंटे मशीन चली रही सर वहाँ पे। 30 घंटे मशीन चलने के बाद उनको ये बोलते हैं सीधे कि उनको पैसे ही नहीं देते हैं सीधे। मनरेगा सर, मनरेगा में काम करते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता सर। तो फिर लोग क्यों काम करेंगे? पैसा ही नहीं मिलेगा समय से, 4-4 महीने बाद पैसा मिलता है सर। और यहाँ 1400 रुपये मजदूरी मिलने से 500 रुपये मजदूरी आती है सर एक हफ्ता काम करने के बाद। लेकिन देखिए राजू जी, जैसा कि नियम और कानून के बारे में आपको बता दूं कि नियम ये कहते हैं कि अगर आपने 1 सप्ताह काम किया है तो उसका विस्तृत ब्यौरा सरपंच को, सचिव को और जो रोजगार सहायक सचिव होते हैं उनको बनाना होता है। वो 1 सप्ताह की रिपोर्ट पेश करते हैं कि हमने इस सप्ताह में इतने मजदूर यहाँ पर लगाए हैं, ये काम कराया है। उसकी जब बिलिंग वगैरह होती है तो 1 सप्ताह के अंदर उसकी राशि आहरण कर दी जाती है, यानी कि जिला प्रशासन 1 सप्ताह देखेगा, उसके बाद में दूसरे सप्ताह में राशि निकाल ली जाती है। तो महीनों किस बात के लगते हैं पैसे निकालने में? परेशान है सर, कभी लोग 1 साल का पैसा लोगों को डाला है सर। काम करे के साल से पैसा नहीं मिला सर, लोग काम करने के लिए भी तैयार नहीं। काम करते हैं तो अभी किसी का 1 हफ्ते का पैसा डाला है, कोनो को 700, कोनो को 800 रुपये आ रहा है। पैसे ही नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो कुल मिला के ये देखा जाए कि ये कहीं ना कहीं लापरवाही ग्राम के जो सरपंच सचिव है उनकी ही है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। मदन तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। मदन जी, जिस प्रकार से हमने तमाम हमारे जो मेहमान जुड़े हैं उनसे जानने की कोशिश की, ग्रामीणों से भी जानने की कोशिश की, तो ये कहीं ना कहीं देखिए मिली भगत का मामला भी है, सांठ-गांठ का मामला भी है। अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहा है या निरीक्षण नहीं कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सांठ-गांठ भी है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, सांठ-गांठ तो बिल्कुल साफ नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी पद नहीं है। मनरेगा पद ही है। एसडीओ का पद भी है और एसडीओ के बाद भी जो है पर। ठीक है। हेलो।
हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी, बिल्कुल बताइए। मदन जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात रखिए। मदन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मदन जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। चरणजीत जी हमारे साथ में जुड़े हैं। चरण जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है चरण जी से भी हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, तकनीकी समस्या है और तकनीकी दुनिया में ये ऐसी समस्या होना लाजमी है। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ में। कपिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कपिल जी, आपकी ग्राम पंचायत में अभी तक कितने ऐसे कार्य हैं जो मनरेगा की श्रेणी में आए हैं? कितने तालाबों का निर्माण कराया गया है अभी तक? कपिल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है कि आपका फोन म्यूट है। अपने फोन को अनम्यूट करेंगे आप तो आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। जी सर, जी सर। यहाँ हाँ। पे सर 2-3 तालाबों का निर्माण कराया गया है सर, जो कि अभी तक कोई निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुए सर। और तमाम जेसीबी से कार्य कराए गए हैं सर। लेकिन क्या वो जनभागीदारी से काम कराए गए हैं या सरकारी विभागों के द्वारा काम कराए गए हैं या प्राइवेट कराए गए हैं? वो सर ठेकेदारी पे करवाए गए हैं, ठेकेदारी पंचायत स्तर से ठेकेदारी पे काम करवाए गए हैं। तो रातों रात जेसीबी मशीन लगा देते हैं सर, जेसीबी मशीन लगा देते हैं और रात में 10 बजे मशीन चालू करते हैं, सुबह 6 बजे मशीन ले जाते हैं। लेकिन जी। ठेकेदारी प्रथा तो यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल नियम विरुद्ध है, गैर यहाँ पे कानूनी तो सर ठेकेदारी प्रथा है सर। है। जी। ठीक है। राजू पटेल जी, क्या और सचिव की उपयंत्री सचिव की मिलीभगत से हो रहा है सर ये। ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए मिलीभगत है ही। अगर मिलीभगत ना होती तो ठेकेदारी प्रथा यहाँ पर शुरू ही नहीं होती, क्योंकि ठेकेदारों द्वारा ये काम नहीं किया जा सकता है, ये नियम कहता है। राजू पटेल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। राजू पटेल जी, आखिर ये ठेकेदारी प्रथा किसने शुरू की? सर इस ठेकेदारी सर मेरे को तो मालूम नहीं है सर इतना। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं ग्राम देखिए आपकी पंचायत ग्राम में सर पंचायत में ठेकेदारी तमाम तो जो चल रही काम है, राजू जी, आपकी ग्राम पंचायत में तमाम जो काम है वो ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ने तो ये ठेकेदारी प्रथा शुरू की होगी। क्या उसकी शिकायत जिला प्रशासन को की गई? जी सर। सर सर जो हमारे ग्राम पंचायत की ग्राम तुलना में हाँ। जो कार्य कराया गया सर, हम्म। उसको रिपेयरिंग कराई गई, पार्क की रिपेयरिंग कराई गई, इसकी मिट्टी डाल के गोबर हार्वेस्टिंग कराई दी गई सर। एक से मिट्टी भी नहीं खुदी सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए आपकी ग्राम पंचायत में ऐसे कई मामले हैं। देखिए हम लगातार आपके पन्ना जिले पर स्टोरी करते रहे हैं और करते पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि अधिकतर ग्राम पंचायतों में जो मनरेगा के काम है अधिकतर मशीनों द्वारा ही कराए जा रहे हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये लापरवाही ग्रामीणों की भी है। जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, जनता आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? डांट छोड़ देते हैं, तो आते हो मैसेज करके हमारा विरोध करते हो, मैसेज करते हो, उनको देख ले धमकी देते सर, तो कहाँ से शिकायत करेंगे सर? बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि पन्ना जिले का ये मामला सामने आया था, जहां पर अमृत सरोवर का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा है कि कागजों में ही तालाबों का निर्माण करा दिया गया, और जहां मशीनों के द्वारा तालाबों का निर्माण कराया गया है वो भी बेढंगी तरीके से कराया गया है। पहली ही बारिश में पिंचिंग फूटने लगी है, और कहीं ना कहीं अगर भारी बारिश होती है तो तालाब पूरी तरीके से फूट सकता है, फूटने की कगार पर है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।